जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम एम एस एक्सेल के कुछ फार्मूला से संबंधित बात करेंगे। और हमने एम एस एक्सेल के कुछ फार्मूला पहले भी आपको दे रखा है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। तो आप अगर जो हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप लिंक पा सकते हैं, या हमारे आप चैनल के लोगो पे क्लिक करें और उसमें वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं और सभी फार्मूले को आप आसानी से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और अगर आप हमारे इस वीडियो पर यानी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लाते रहें। तो सबसे पहले आइए हम सीखते हैं, देखते हैं। एम एस एक्सेल में कुछ आज फार्मूला सीखेंगे जिसमें हम एवीएस सीखेंगे, आईएनटी यानी इंटेजर सीखेंगे, और इवन, ऑड, एलसीएम। ये हम इसमें 5 फार्मूला देखेंगे इस वीडियो में। और इसके पहले भी हमने कुछ फार्मूले दे रखे हैं, तो आप उस वीडियो पे जा कर के देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और आप हमारी चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं एवीएस। यानी एवीएस को हम लोग पूरा जो बोलते हैं, यानी इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यानी कि ये क्या करता है कि जो हमारे निगेटिव वैल्यू होते हैं उस निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में ये चेंज कर देता है। यानी अगर हमारे पास कोई ऋणात्मक संख्या है तो उस ऋणात्मक संख्या को ये धनात्मक में बदलने का काम करता है। जैसे कि हमारे पास अगर जो मान लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं बराबर ABS ब्रैकेट में, अगर हमारे पास कोई निगेटिव वैल्यू, जैसे मैंने कहा माइनस का 234, तो इसका पॉजिटिव ये निकाल के देगा आपको, यानी कि माइनस का जो साइन था वो हटा दिया है। यानी इस प्रकार से अगर कोई भी संख्या हमारी जो निगेटिव में है तो उसे हमें पॉजिटिव में बदलना है तो एब्सोल्यूट फार्मूला का प्रयोग करते हैं। एक बार हम आपको दिखा देते हैं। जैसे हमारे पास माइनस का यहाँ पर 756 है और मुझे इसे नेगेटिव को पॉजिटिव में यानी ऋणात्मक संख्या को धनात्मक में बदलना है, तो लिखेंगे बराबर AVS और ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पर इसका सेल एड्रेस दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे कोई भी नकारात्मक संख्या है तो हम सभी संख्याओं को जो है चेंज कर सकते हैं। कोई भी संख्या आपके पास हो, माइनस का 1000 है तो हम इसे माइनस का जो भी संख्या हमारा है उसको हम चेंज कर सकते हैं। माइनस का ये 2000 है। तो आपको यहाँ पे एक बार और फार्मूला मैं लगा देता हूँ, बराबर ABS और ब्रैकेट बनाएंगे, संख्या अपना लिखेंगे, C2 है हमारा, एंटर। तो आ गया है प्लस का। अब इसको हम ऐसे खींच देते हैं तो ये आ जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि आपको ABS समझ में आ गया होगा। दूसरा हम देखते हैं INT। INT का काम क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है, नंबर एंट्री की गई है, सपोज दैट यहाँ पर लिखा हुआ है 10.87। तो ऐसे कोई भी संख्या है, अगर वह संख्या इंटीजर नहीं है यानी कि दशमलव में वह संख्या दी गई है, तो इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। यानी हमारे पास कोई दशमलव की संख्या है और उस दशमलव की संख्या को हम पूर्णांक संख्या में क्या करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, INT। तो मुझे मान लेते हैं 10.87 को पूर्णांक संख्या में चेंज करना है, तो यहाँ पे बराबर आपको लिखना है INT और ब्रैकेट बना देना है। अब मैं इसका एड्रेस दूंगा तो ये हमारा B1 में लिखा हुआ है, मैं इसको ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो अब देखेंगे हमारा जो संख्या यानी कि एक दशमलव संख्या था वह दशमलव संख्या अब चेंज हो चुका है किसमें, पूर्णांक संख्या में। यानी ये आपका कोई भी दशमलव का संख्या तो उसे हटा देता है। तो हम इसको ड्रैग कर देंगे, सभी का आप देख सकते हैं कि यानी जो भी दशमलव की संख्याएं थी अब वो पूर्णांक संख्या में चेंज हो गई हैं। तो ये कौन करता है, INT। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार से फार्मूला यूज करना है। आपको यहाँ पे सिंपली आना रहेगा, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ आना है, आपको लिखना है बराबर INT और आप कोई भी संख्या का यहाँ पे एड्रेस दीजिए, या ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप खुद लिख सकते हैं, जैसे आप मान लेते हैं 50.95 ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो कितना आएगा 50। इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक बार और दिखा देते हैं, INT ब्रैकेट में यहाँ पे नंबर दे देते हैं, यानी कि B3 में हमारा लिखा गया, एंटर। अभी कितना आ गया, 56। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला है इवन।
इवन का मतलब होता है सम संख्या, और एक है ऑड, यानी इसका मतलब होता है विषम संख्या। सपोज दैट हमारे पर कहीं पर कोई भी संख्या है और वह संख्या कैसी है, ऑड है, और उस ऑड नंबर को हम इवन में चेंज करना चाहते हैं तो इवन फार्मूला का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा है 16, यहाँ पर हमारा है 17, यहाँ पर हम एक माइनस वाली संख्या भी ले लेते हैं, माइनस का 19 है, या हमारे पास अगर जो माइनस का 20 है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 19 तो ऑलरेडी मैंने कर रखा है, 21 है। तो अभी हम लोग देखना चाहते हैं कि इवन क्या करता है। इवन का काम होता है कि जो संख्या सम हो उसे विषम में चेंज, जो संख्या हमारा विषम हो उसे सम में चेंज करना। तो अगर कोई सम संख्या ऑलरेडी पहले से है तो क्या उसे विषम में बदलेगा? जी नहीं। अगर हमारी संख्या है 16, ये 16 एक ऑलरेडी पहले से सम संख्या है। सम संख्या का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी जिसका शेषफल 0 प्राप्त हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग सम संख्या बोलते हैं। तो जैसे 16 में हमारा 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा और उसका शेषफल 0 प्राप्त होगा, तो यानी ये सम संख्या है। तो सम संख्या मिलने पर वही संख्या ये रिपीट करता है। देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर इवन, ब्रैकेट बना देते हैं और इस सेल का नंबर देते हैं, एड्रेस, और एंटर। तो ये संख्या 16 है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये 16 है और ये भी, तो आएगा क्या, इवन 16। अगर हम लोग 17 देते हैं तो 17 देखिए एक विषम संख्या, 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो यानी इसको चेंज करेगा, तो ये करता है इवन। और ध्यान रखिए इवन अगर जो किसी संख्या को विषम से सम में बदल रहा है तो आगे फॉरवर्ड करने का काम करता है। तो 17 को मैंने लिया और एंटर दबा दिया, एंटर। अब आप देख सकते हैं 17 से क्या हो गया, 18, यानी 17 को आगे फॉरवर्ड किया तो क्या आ गया, सम संख्या आया 18। तो हमारा ये सम संख्या। अगर हमारे पास कोई संख्या ऐसा है जो किसमें है, हमारा निगेटिव में है, तो ये क्या करता है, इवन उस संख्या को भी फॉरवर्ड कर देता है, यानी आगे बढ़ा देगा, और फिर एंटर। अभी ये माइनस का 20 आएगा। अगर माइनस का 20 है तो माइनस 20 ही आएगा। आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं इवन और ब्रैकेट ओपन, हमने इसका एड्रेस दिया और एंटर। कितना आएगा, माइनस का 20। अगर 21 है तो अब आप जान चुके होंगे कि इसका कितना आने वाला है, तो इसका आने वाला है अब आपका कितना, हम यहाँ पे इसी को कॉपी कर देते हैं फार्मूला को, ये 22 आ जाएगा। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि आप फार्मूला में भी इसको लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सेल में लिखा गया हो, बराबर इवन ब्रैकेट ओपन, हम संख्या देते हैं, अगर जो यहाँ पर 17 तो ये संख्या हो जाएगा 18, क्योंकि 17 एक विषम संख्या है, तो इसको एक फॉरवर्ड करेगा और ये 18 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये अभी आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे ऑड फार्मूला की। ऑड फार्मूला क्या करता है, बेसिकली ये जस्ट इवन का उल्टा है, यानी अगर कोई संख्या सम है तो उसे विषम में बदलता कौन है, ऑड। कैसे लिखेंगे, बराबर यहाँ पर ODD ऑड, ब्रैकेट में सम संख्या हमारा मान लेते हैं 16 है, तो ये भी यही काम करता है, आगे फॉरवर्ड करने का काम करेगा। तो यानी ये सम संख्याओं को विषम में बदलता है। तो 16 का कितना हो जाएगा विषम, 17। अगर कोई संख्या ऑलरेडी पहले से विषम है तो वही संख्या ये क्या करता है, रिपीट कर देगा, चूँकि ऑलरेडी वो है, जैसे 19 है तो 19 क्या है, एक ऑलरेडी विषम है, तो ये विषम संख्या ही रिपीट करेगा। अगर हमारा कोई संख्या ऐसा है जो सम है और वह संख्या निगेटिव में है, जैसे कि 22 है, तो इसे हमें चेंज करना है, अगर ऑड में तो ये माइनस का 23 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ऑड भी समझ में आ चुका होगा, यानी ऑड का काम होता है इवन नंबर को ऑड में बदलना, और इवन का काम होता है ऑड को इवन में बदलना, यानी सम से विषम में और विषम से सम में बदलते हैं। अगला और लास्ट फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, जिसमें हमारा एलसीएम है। एलसीएम का मतलब होता है, यानी जो आप लोग जानते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो हम लोग इसमें यानी कि किसी भी संख्या का एलसीएम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई संख्या हमारा है 12 है और संख्या हमारा है 30 और संख्या हमारा है
60। तो हम इसका एलसीएम प्राप्त करना चाहते हैं, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, सबसे छोटी, यानी वहाँ कौन सी छोटी छोटी संख्या होगी जो इन सबसे विभाजित हो सकेगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बराबर एलसीएम ब्रैकेट बनाते हैं, नंबर देते हैं, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 60, यानी 60 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। हम लोग एक बार सेल में भी लिख करके देख चुके हैं, तो हम फार्मूला में भी लिख के देख लेते हैं। हमने ये लिखना होगा एलसीएम, मुझे देखना है कि एलसीएम 10, 4 और 6 का कितना होता है। तो 10, 4, 6 का एलसीएम देखने के लिए हमने इसमें लिख दिया और एंटर। तो 10 और 4, 6 का एलसीएम जो होगा वो 60 हो जाएगा। तो आई होप कि, मुझे लगता है कि ये आपको 5 फार्मूले समझ में आ गए होंगे। तो एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर जो आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके ही जाएं, शेयर करें और लाइक भी कर दें। धन्यवाद।